नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और हम बात करेंगे आज अपने सीरीज के 7वें प्रोडक्ट सोडियम सिलिकेट। तो नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये सोडियम सिलिकेट है। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे। और इसका जो केमिकल Na2SiO3 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस यानी ये दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है यानी कलरलेस होता है। इसके दो अलग अलग नाम होते हैं। पहला नाम होता है वाटर ग्लास, दूसरा नाम होता है ग्लास लिक्विड। ये दो नामों से भी मार्केट में जाना जाता है, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट फील्ड से हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सोडियम सिलिकेट के नाम से ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि वाटर ग्लास और ग्लास लिक्विड। अब इसका जो पीएच होता है वो 10 से 11 के बीच होता है, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.4 से 1.8 के बीच की होती है। अब ये हमने क्यों बताया आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमने बताई है तो आपको ये कॉमन सेंस है कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा तभी तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। हमेशा ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। इसका एक पाउडर फॉर्म का वर्जन आता है, उसको सोडियम सिलिकेट पाउडर कहते हैं। इसके बारे में आज हमें चर्चा नहीं करनी है। जब हम सोडियम सिलिकेट पाउडर की बात करेंगे तो उसकी बीडी होगी। जब हम सिर्फ सोडियम सिलिकेट की बात कर रहे हैं जो कि लिक्विड होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.4 से 1.8। इसका मतलब है कि पानी से बहुत ज़्यादा हैवी होता है और गाढ़ा होता है। इसके बाद इसकी यूजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूजेस में पहला काम होता है कि ये आपके जो कपड़ों में स्पॉट होते हैं उनको हटाता है और वापस से चिपकने नहीं देता है। चिपकने नहीं देता है, ये इसका एक मेन काम होता है। दूसरा जो काम, पहला काम मैंने आपको क्या बताया, स्पॉट पहले तो हटाएगा, दोबारा उसमें चिपकने नहीं देगा। और जब आप लोग कपड़े धोते हैं, धोते समय इसका पीएच जो होता है वो डाउन होता है। तो कपड़े धोते समय किसी भी प्रोडक्ट का पीएच डाउन होता है, उस पीएच को मेंटेन करने का काम सोडियम सिलिकेट करता है। उस पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सोडियम सिलिकेट करता है। इसके बाद ये इसका जो तीसरा यूज है वो अपने पाउडर को दानेदार बनाने का है। दानेदार अगर आप पाउडर चाहते हो तो सोडियम सिलिकेट को मिलाना चाहिए, उससे हमारा पाउडर हमेशा फ्री फ्लो रहता है और दानेदार बनता है। इसके बाद जो इसके ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक का मतलब क्या हो गया, क्या नुकसान है। नुकसान नंबर पहला जो आपका है, अगर आपने एक्स्ट्रा मिला दिया तो आपका पाउडर जम जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपने सोचा कि मुझे बहुत दानेदार चाहिए तो मैं ज़्यादा मिला दूं, तो थोड़े समय के बाद जब आप पाउडर पन्नी में पैक कर दोगे, पैकेट में पैक कर दोगे, तो वो पाउच आपका जम जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ ना करें। अब इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट जो अपना मेन है, टेस्टिंग का। टेस्टिंग में हम लोग इसको सिर्फ 2 से 3 तरीके होते हैं। पहला तो लैब मेथड होता है जिसमें Na2 चेक करते हैं। अब ये डिटर्जेंट फील्ड का है, सोडियम सिलिकेट बहुत तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। तो आपका ये जो डिटर्जेंट फील्ड का प्रोडक्ट है, इसका जो Na2 होता है वो 10 के अप्रॉक्स होता है। कितना होता है, 10 के अप्रॉक्स होता है। इसका तो एक लैब मेथड ये हो गया। दूसरा जो नॉर्मल मेथड है जो घरेलू उसमें यूज कर सकते हैं, तो इसके चिपचिपेपन से चिपचिपा होता है। तीसरा जो है वो हमारा फिजिकल ट्रांसपेरेंसी।
ये दो तरीके होते हैं जिससे हम घरेलू पर्पज से अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। चिपचिपा का मतलब जब आपको सोडियम सिलिकेट कभी लें तो 2 उंगलियों के बीच में रखें तो आपको महसूस होगा कि चिपचिपा है। उसको थोड़ी देर अगर हवा में रखेंगे तो पूरी तरीके से सूख जाएगा, यानी जम जाएगा, तो इसका मतलब है कि ठीक है। दूसरा जो तीसरा तरीका है वो ट्रांसपेरेंसी यानी फिजिकल अपीयरेंस। जब आपके पास एक ग्लास में सोडियम सिलिकेट आए तो उसमें गंदगी ना हो और बहुत ज़्यादा साफ हो। तो ये है तरीका सोडियम सिलिकेट को पहचानने का, और ये रही उसकी पूरी जानकारी। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा है। इसी तरीके से लगातार जो 3 से 4 प्रोडक्ट बचे हुए हैं वो भी मैं आपके इसी सीरीज़ में लाता रहूँगा। और आप हमसे जुड़ने के लिए नंबर पे कॉल करिए, अपनी समस्याओं का समाधान पाइए, लगे रहिए, व्यापार को बढ़ाते रहिए। मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत वेल विशर। थैंक यू।